नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, हमारी जो बहुत ही स्पेशल क्लास चल रही है आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए, जो हम स्टैटिक जीके और साइंस के 4000 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको स्टैटिक जीके के 2500 क्वेश्चंस कंप्लीट करा रहा हूं और साइंस के आपको 1500 क्वेश्चंस कंप्लीट करा रहा हूं। इस प्रकार टोटल हमारे 4000 क्वेश्चंस कंप्लीट होने वाले हैं। उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए 18वें नंबर का वीडियो लेकर आया हूं। इसके पहले मैंने इस सीरीज के 17 वीडियो कंप्लीट कर दिए। अगर नहीं देखे तो सबसे पहले ये 18वें नंबर का वीडियो पूरा जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पूरे 17 वीडियो भी यहाँ पर देख लीजिएगा। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। टोटल 100 वीडियो इस सीरीज के आएंगे। डेली आपके लिए 40 क्वेश्चन लेकर आता हूं। इस प्रकार 4000 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये मान के चलिए कि जो आरआरबी एनटीपीसी में 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन सीधे सीधे स्टैटिक जीके और साइंस के रहेंगे, वो आपके पूरी तरह से सही हो सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज है। आज एक टेस्ट लगा के देखिए, पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि ये टेस्ट कितना महत्वपूर्ण है। और कोशिश कीजिएगा कि हर प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दे। और अगर आपको ये पसंद आ रहा तो एक लाइक तो बनता है। सभी बच्चे एक लाइक तो जरूर कीजिए, ठीक है। और आपका जो भी डाउट है एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको जो भी कंटेंट चाहिए, जिस तरह के वीडियो आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का। जिस भी टॉपिक का आप बोलेंगे उस टॉपिक पर हम वीडियो जरूर बनाएंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लेकर आएंगे, जिस तरह के क्वेश्चन रेलवे में पूछे जाते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, तो हम उस पर नेक्स्ट वीडियो कोशिश करेंगे बनाने का, ठीक है। तो चलिए आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। 18 नंबर का सबसे पहला प्रश्न देखिए, पंच सिद्धांतिका की रचना किसने की? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएंगे पंच सिद्धांतिका की रचना किसने की। तो इसका राइट आंसर दोस्तों वारामिहिर ने। पंच सिद्धांतिका की रचना वारामिहिर ने की है। वारामिहिर प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ और ज्योतिष थे, ठीक है ना। उनका जन्म 499 ईस्वी में उज्जैन के पास में हुआ था, एक गांव में, ठीक है। तो ऑप्शन इज राइट आंसर, वारामिहिर ने की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा, सिरका की प्रकृति अम्लीय है क्योंकि इसमें होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल के कारण इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, ऋग्वेद में जैन धर्म के कौन से दो तीर्थंकर का उल्लेख है? तो ऋग्वेद में जैन धर्म के कौन से दो तीर्थंकर? ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख है। तो ऑप्शन इज राइट आंसर, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। देखिए अरिष्टनेमी जो 22वें तीर्थंकर भी रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा, नीला हेलमेट शब्द निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो नीला हेलमेट आपके संयुक्त राष्ट्र शांति सेना से जुड़ा हुआ है। नीला हेलमेट, हेमलेट, नीला हेमलेट संयुक्त राष्ट्र शांति सेना से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को मंजूरी कब मिली थी? तो यह मिली थी दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर, 18 जुलाई 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र हुए थे। यह अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा स्क्रीन पर अगला प्रश्न, किस रंग की तरंग दैर्घ्य कम होती है? किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो देखिए जो बैंगनी कलर होता है दोस्तों, उसकी तरंग दैर्घ्य जो होती है वो सबसे कम होती है। और सबसे अधिक किसकी है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप वो भी लिखिएगा, सबसे अधिक किस रंग की तरंग दैर्घ्य होती है। पूरा पूरा लिख के बताइएगा। कम तो बैंगनी होती है। आपको बता दूं, बेजानी हफी नाला हमने आपको याद कराया था। इससे आप नोट कर सकते हैं कि किसकी सबसे कम है और बढ़ते क्रम में लास्ट में सबसे अधिक होती है। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस कलर की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन सी, हीलियम गैस भरी जाती है। गुब्बारे में कौन सी भरी जाती है? हीलियम गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते देखिएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं, कितने समय के लिए चुने जाते हैं? तो प्रति 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोस्ट गार्ड स्टेशन स्थापित किए गए हैं? तो ऑप्शन डी राइट आंसर, आंध्र प्रदेश। भारतीय तटरक्षक मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा 18 अगस्त 1978 को की गई थी इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना, ठीक है ना। तो जो किस राज्य में सर्वाधिक कोस्ट गार्ड स्थापित किए गए? तो आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों,
जेली स्टार्च प्रोटीन उदाहरण है। जेली स्टार्च प्रोटीन किसके उदाहरण होते हैं? तो ये आपके द्रव का ठोस में विलयन, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। द्रव के ठोस में विलयन का ये उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 962 ईस्वी में गजनी वंश की स्थापना किसने की? तो 962 ईस्वी में गजनी वंश की स्थापना की गई थी अल्पतकीन के द्वारा। 962 ईस्वी में गजनी वंश की स्थापना अल्पतकीन ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिखिएगा, रेशम के कीड़े पालन की परंपरा का प्रारंभ किस सभ्यता की देन है? तो किस सभ्यता में किए गए थे रेशम के कीड़े पालन का काम? तो ये चीन, ऑप्शन ए राइट आंसर। रेशम के कीड़े पालने की परंपरा चीन सभ्यता की देन मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर, लूनी नदी कहाँ खत्म होती है? तो लूनी नदी अरावली पर्वतमाला में पुष्कर घाटी से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है लूनी नदी? अरावली पर्वतमाला में पुष्कर घाटी से शुरू होती है और गुजरात के कच्छ के रण में खत्म होती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर नहीं हो जाएगा, गुजरात के कच्छ रण में खत्म होती है, ठीक है ना। और शुरू कहाँ से होती है? तो ये पुष्कर घाटी से शुरू होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न स्क्रीन पर, चितवान राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? तो चितवान राष्ट्रीय उद्यान आपका नेपाल में दोस्तों। चितवान राष्ट्रीय उद्यान नेपाल में है। यह 932 वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। यहाँ फिशिंग कैट, चेकाल, जंगली बिल्ली, तेंदुआ पाए जाते हैं। यहाँ स्लोथ भालुओं की विश्व की सबसे बड़ी संख्या है जो 200 से 250 तक भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा, ऋग्वेद के अनुसार दशराज युद्ध किस नदी पर हुआ था? तो ये हुआ था आपका परुषणी नदी पर। ऋग्वेद के अनुसार दशराज युद्ध भरत जन के राजा सुदास और 10 राजाओं के पुरा, यदूत, दुर्वासा, अनुद्रुह, अलीना, पक्ता, भलाना, शिव और विष्णु के समूह के बीच हुआ था। इस युद्ध में सुदास की विजय हुई थी। यह परुषणी नदी के किनारे हुआ था। तो कहां पर हुआ था? दशराज युद्ध परुषणी नदी के किनारे पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, विटामिन सी क्या है? तो देखिए विटामिन सी क्या है? एस्कॉर्बिक। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर दोस्तों, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो ये किया था दोस्तों आपके बाल गंगाधर तिलक ने। किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। केसरी समाचार पत्र की स्थापना कब हुई थी? 1881 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा, किस काल में शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज की गई? तो किस काल में की गई थी? तो ये आपके गुप्त काल में की गई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर, गुप्त काल में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गैसोहॉल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो डैश के मिश्रण से बना होता है। तो गैसोहॉल किसके मिश्रण से बना होता है? तो ये पेट्रोल तथा एथेनॉल, इथेनॉल के मिश्रण से बना होता है गैसोहॉल, पेट्रोल तथा इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों स्क्रीन पर, बाजीराव पेशवा का जन्म कब हुआ था? तो बाजीराव पेशवा का जन्म 1700 ईस्वी में हुआ था। उन्हें 1720 में पेशवा बनाया गया था। कब बनाया गया था पेशवा? 1720 में बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत क्यों शुरू की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण के लिए शुरू की थी। किसके लिए? बाजार नियंत्रण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थर्मोपल्ली का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो थर्मोपल्ली का युद्ध हुआ था आपके एथेंस व ईरान के मध्य। ऑप्शन बी राइट आंसर, एथेंस व ईरान के मध्य हुआ था थर्मोपल्ली का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों स्क्रीन पर, कुषाण किस जनजाति से संबंधित थे? तो कुषाण आपके यूची। देखिए यूची क्या है? तो यूची चीन की एक जाति थी, ठीक है ना। भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजूल कटफिसेस ने की थी। कुषाण चीन की यूची जाति से थे और तुषारी लोग भी कहे जाते थे, चीन की यूची जाति से थे, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों स्क्रीन पर, इंडोनेशिया में खेती का तरीका लदांग भारत के किस हिस्से में प्रचलित है? तो जो भारत के उत्तर पूर्वी भारत में, लदांग दक्षिण पूर्व एशिया में की जाने वाली एक किस्म की स्थानिक कृषि है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों स्क्रीन पर, भारत के 90% हीरे किस शहर में प्रसंस्कृत किए जाते हैं? तो हीरो पर कहाँ पर होता है काम? तो आपको पता होगा दोस्तों, सूरत फेमस है इसके लिए। गुजरात का सूरत शहर हीरे की कटाई और पॉलिशिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, गुप्त वंश का अंतिम राजा कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम राजा था विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम राजा विष्णुगुप्त था, जिसने 540 से 550 ईस्वी तक 10 वर्ष तक इन्होंने राज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों स्क्रीन पर, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है तो आयरन होता है। सबको पता है हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों स्क्रीन पर, सेंट्रल डक ब्रीडिंग फार्म कहां पर स्थित है? सेंट्रल डक ब्रीडिंग फार्म कहां पर स्थित है? तो ये आपके बेंगलुरु में स्थित है। कहां पर स्थित है?
बेंगलुरु में स्थित है। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। देखिएगा अगला प्रश्न स्क्रीन पर, मायोपिक आंख किसके प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है? तो अगर आप अवतल लेंस का उपयोग करेंगे तो निकट दृष्टि, दोस्त को मायोपिया भी बोलते हैं, वो आप ठीक कर सकते हैं। ऑप्शन इज राइट आंसर, अवतल लेंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडाफोलॉजी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो किससे होता है? सजीव प्राणियों पर मृदा का प्रभाव। एडाफोलॉजी का संबंध सजीव प्राणियों पर मृदा के प्रभाव से है। इसमें मानव द्वारा पेड़ पौधों के विकास के लिए भूमि उपयोग के पैटर्न का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, स्वाध्याय आंदोलन और स्वाध्याय परिवार संगठन की स्थापना किसने की? तो ये की थी दोस्तों पांडुरंग शास्त्री अठावले ने। ऑप्शन डी राइट आंसर, पांडुरंग शास्त्री अठावले के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी दोस्तों 1961 में। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है ना। इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों स्क्रीन पर, झंडा सत्याग्रह के लिए किस शहर को जाना जाता है? तो झंडा सत्याग्रह के लिए नागपुर को। 18 जून 1923 को झंडा दिवस के रूप में मनाने के बाद झंडा सत्याग्रह शुरू हुआ था। इस सत्याग्रह का नारा नागपुर चलो था। क्या था इसका नारा? नागपुर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, मक्खी के लार्वा को कहते हैं, मक्खी के लार्वा को क्या कहा जाता है? तो मैगट कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर, मैगट, मक्खी के लार्वा को। अगला प्रश्न है, खारवेल जिसने उदयगिरी में गुफाओं का निर्माण कराया किस वंश से था? खारवेल दोस्तों ऑप्शन ई राइट आंसर, चेदी वंश। खारवेल मौर्य वंश के पतन के समय कलिंग का राजा था। वह एक प्रतिभाशाली राजा था, उसने ही उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण कराया था। ऑप्शन ई राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक का काल प्राचीन रोमन सभ्यता का स्वर्ण काल कहा जाता था? तो किसका कहा जाता था? तो ऑप्शन इज राइट आंसर, आगस्टस का। आगस्टस शासक का काल प्राचीन रोमन सभ्यता का स्वर्ण काल भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील इनमें से कौन सी है? तो विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील अफ्रीका में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 68,800 वर्ग किलोमीटर है। इस झील का नाम महारानी विक्टोरिया पर रखा गया है। यह झील तंजानिया, युगांडा और केन्या में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा दोस्तों, पक्षी होते हैं, क्या होते हैं पक्षी दोस्तों? तो ये यूरिकोटेलिक। देखिए पक्षी होते हैं किस श्रेणी में आते हैं? तो यूरिकोटेलिक श्रेणी में आते हैं। वैसे जीव जो यूरिन के द्वारा यूरिक एसिड निकालते हैं उनको क्या कहा जाता है दोस्तों? यूरिकोटेलिक। मतलब जो जीव यूरिन के द्वारा यूरिक एसिड निकालते हैं उसे यूरिकोटेलिक कहा जाता है। इसके कुछ और अन्य एग्जाम्पल जैसे छिपकली हो गया, सांप हो गया इत्यादि। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों स्क्रीन पर, डंकन दर्रा निम्नलिखित में से किन स्थानों का अलग करता है? किन स्थानों को अलग करता है डंकन दर्रा? तो ये आपके रूटलैंड द्वीप और लिटिल अंडमान को, रूटलैंड द्वीप को लिटिल अंडमान से अलग करता है। ऑप्शन इज राइट आंसर, डंकन दर्रा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। अगर आपको दिवस से क्वेश्चंस चाहिए तो मैं अभी एक वीडियो तैयार कर रहा हूं जिसमें आपको पूरे साल के जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस है जो रेलवे में पूछे गए पिछले 10 वर्षों में, उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा पिछले 10 वर्षों में डैश के ऊपर। मतलब जितने इंपॉर्टेंट दिवस रहते हैं हर महीने के, जनवरी, फरवरी, मार्च, उनमें से कौन कौन से दिवस इंपॉर्टेंट है और उनसे क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए, उस पर एक वीडियो पर काम चल रहा है। बहुत जल्दी उसका कंटेंट तैयार हो जाएगा और 1-2 दिन में आपको उसका वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इस टॉपिक से। ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिए। नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।